मैंने बाद में महसूस किया कि जो जिन पर उनकी विशेष कृपा होती है ना, जिस शिष्य पे ये याद रखना शकुन, जिसके ऊपर विशेष कृपा होती है उसके ऊपर शक्ति की जाती है। ये याद रखना मेरी बात। तो मैं वहां बैठ गया, मैंने कहा पता नहीं क्या गलती हो गई भाई, इतने में दौड़े दौड़े जो है वो आए महात्मा जी, कहने लगे गुरु जी बुला रहे हैं आपको। अच्छा। अब मेरी टांगे कांपने लगी। मैंने कहा अब गुरु जी यहाँ पे आ गए, अब वो कह रहे हैं हम अंदर बुला रहे हैं। तो मैं ऐसे हाथ जोड़ते जोड़ते और वहां गया, तो सामने जो कक्ष था ना, वो दरबार के सामने अंदर वो, तो वहां ऐसे दीवार पे, इस पे दरवाजे पे करके गुरु चालीसा को पढ़ रहे थे गुरु जी। मुझे कहने लगे ये कमाल का लिखा है और इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है। और सबसे पहला शब्द था हम प्रसन्न हैं। अच्छा। हम प्रसन्न हैं। नमस्कार, मैं हूं शकुन रघुवंशी और आपकी मुलाकात आज करवा रहे हैं जगत गुरु स्वामी सुदर्शनाचार्य जी के अनन्य शिष्य, जिन्होंने गुरु चालीसा लिखा, जिन्होंने गुरु जी की आरती लिखी और वह कालजयी हो गए हैं हम शिष्यों के जीवन में। आपको प्रयास करेंगे उनके साथ हुए अनुभवों के बारे में जानकारी दिलाने के लिए कि कैसे थे गुरु जी उनकी निगाह में और कैसे उनको इतनी बड़ी सेवा मिली कि आज दुनिया में कहीं पर भी जो स्वामी सुदर्शनाचार्य का नाम ले रहा है, जो नारायण का नाम भज रहा है, वो निश्चित तौर पर गुरु चालीसा और गुरु आरती को भी भज रहा है, जो पारसनाथ गुलचंदानी जी के हाथों से गुरु जी ने लिखवाई है। सर बहुत बहुत स्वागत है। और आप है उनकी भार्या सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे थे गुरु जी से पहली बार मुलाकात कैसी हुई? देखिए, जो मेरा सौभाग्य गुरु जी से आश्रम जाने का और उनके दर्शन करने का 1994 में हुआ जी। तब आप क्या करते थे? मैं कस्टमर सेंट्रल एक्साइज विभाग में निरीक्षक पद पे कार्यरत था। दिल्ली में इंस्पेक्टर? दिल्ली में था मैं जी। वहीं रहता था। तो स्थिति ये थी कि उसके 1-2 वर्ष पूर्व से ही ना मेरे दिल में ये भाव आने लगा था कि मुझे गुरु धारण करना चाहिए जी। ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा था। तो कोई खास कारण, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति आपके टच में था? नहीं, मैं तो शुरू से ही आध्यात्मिक जीवन तो रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बस हमने मन में ये भाव बन रहा था कि भाई अब मुझे गुरु मिलने चाहिए। तो मैं वहां गया, एक मित्र मिले दिल्ली में, उन्होंने कहा कि आप ना वहाँ हरिद्वार जा रहे हो तो आप कनखल चले जाओ। अच्छा। वहां कनखल में संतोषी माशवा आश्रम है और आप वहां रुके, आपको बड़े अनुभव होंगे आध्यात्मिक। वहां ये 1994 से पहले की बात जी। तो मैं ये और अपना परिवार के साथ हम वहां चले गए जी। तो मेरे ख्याल से उस वक्त रवि नहीं हुआ था ना, तो ना हो गया था। तो वो वहां हम गए तो वहां एक कैप्टन शर्मा से मुलाकात हुई जी। वो बहुत सेवादार थे आश्रम में, बहुत उनके अंदर ऊर्जा थी, बहुत शक्ति थी। उनसे भी मैंने कहा, वहां काली माता की एक मूर्ति थी साक्षात वहां जी। और वो जो माता थी वो पिछले 5-7 साल की थी तब से भागवत कर रही थी उनका, और वो महामंडलेश्वर का पद मिला, पहली महिला थी। हाँ। तो वो उन्होंने मुझे बताया, बातचीत होती रही। तो वो मुझे वहां कनखल में ही एक 200 वर्ष पुराना आश्रम है वो, और उसी स्वरूप में, पुराने स्वरूप में जी। और उन्होंने मुझे उनके वहां के बारे में बहुत बताया कि वहां एक वृक्ष है जहाँ ये कौन सी माला होती है, रुद्राक्ष की रुद्राक्ष का पेड़ है, और वहां पर सर्प भी है,
अगर कोई दूसरी उससे आता है नियत से तो उधर दिखाई देता है उन्हें। और वहां बहुत सारी बातें बताई उन्होंने। और उन्होंने फिर मुझे एक बात बताई, वो कहने लगे कि मैं एक सज्जन को वहां ले गया था, तो वहां के जो मठाधीश है उन्होंने बाद में ना हमें चलते हुए वो उनके पास वो रुद्राक्ष रखे थे और उनको वो डब्बे में रखे थे, वो ऐसे करके उन्होंने एक उसे दिया और एक मुझे दिया कि आप ले जाए। तो उसको तो बहुत छोटा मिला और मुझे बड़ा रुद्राक्ष। मैंने कहा इसका क्या अर्थ है? तो कहने लगे इसका अर्थ ये है कि भाई जिसको बड़ा मिला उसका आध्यात्मिक स्तर बड़ा है। अच्छा। तो वहां गए, शाम का वक्त था और वहां साधु सन्यासी थे। उन्होंने मुझे एक सन्यासी साधु मिले, उन्होंने मुझे कहा कि भाई हम वहां जलंधर में हैं और बहुत सारी बातें बता के उन्होंने मुझे उपदेश दिया और उन्होंने कहा कि आप जो है सन्यास मत लेना। अच्छा। आप गृहस्थ जीवन में ही रहना, गृहस्थ जीवन में ही आपको भगवान के दर्शन हो सकते हैं। और मैंने जो सन्यास ले लिया, मेरी कपड़े की दुकान थी और मैं सन्यासी हो गया 16 साल पहले। तो अब मैंने ये महसूस किया है कि इसकी आवश्यकता नहीं है कि हर आदमी सन्यासी हो तभी भगवान मिले, गृहस्थ में भी मिल जाते हैं। अभी ऐसा उन्होंने मुझे क्यों कहा ये मुझे मालूम नहीं है इस बात का। टिल डेट आपको नहीं पता चला ये बात? हाँ, ये नहीं पता चला कि लेकिन कुछ शायद उनको ऐसा लगा हो कि सन्यास का कोई वैराग्य का कोई इनमें है ऐसा भाव। हाँ, उन्होंने देखा होगा। वो तो उसके बाद वहां एक और बहुत बड़े सन्यासी आए, उनके दर्शन हुए। उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने गीता का मुझे उपदेश दिया जी। उसके बाद वो वहां जो आश्रम के जो थे अध्यपति, उन्होंने आशीर्वाद दिया और फिर वो ऐसे ऐसे करके उन्होंने 2 रुद्राक्ष लिए, मुट्ठी बंद किए। इस बार कैप्टन साहब को तो छोटा सा मिला, मुझे बड़ा था रुद्राक्ष। कैप्टन साहब का थोड़ा सा मुंह उतर गया कि भाई इनको बड़ा कैसे मिल गया। फिर वो बिना मेरे किसी सहमति के वो मुझे शाम के वक्त रात्रि में 8-9 बजे माता जी के पास, जो संतोषी माता थी, उनके दर्शन कराने लगे। और उनसे माता जी से उन्होंने कहा कि ये इनके मन में बहुत ही उठ रहा है कि गुरु के मतलब मुझे गुरु का धारण करना चाहिए मुझे, तो इनकी आप इन पर कृपा करिए। तो उन्होंने कुछ देर जैसे आंखें बंद की और फिर उन्होंने कहा कि अभी नहीं, इनको भेज, अभी नहीं, मना कर दिया उन्होंने जी। तो हम आ गए, मेरी तो कोई ऐसी इच्छा भी नहीं थी, पर वहां से फिर हम गंगा जी पे ही नहाते धोते थे, वहां से अपने घर आ गए। तो फिर मेरी जो है वहां राजेंद्र नगर में जो है वो पोस्टिंग हो गई। दिल्ली में मैं कार्यरत था। तो हमारे एक लाइसेंसी थे, वो उनकी कोई उसकी आयरन स्टील। राजेंद्र नगर दिल्ली या गाजियाबाद? हाँ, दिल्ली की बात हो रही है। वहां ये इनकी आयरन स्टील की एक फैक्ट्री थी, तो वो कुछ कागज वागज टाइम पे नहीं दे रहे थे, तो हम अपना ग्रुप लेके वहां गए कि भाई इनके खिलाफ जो है सरकारी कार्यवाही की जाएगी जी। वहां गए तो उनसे हमने कहा कि आपने ये स्टेटमेंट वगैरह टाइम भी सबमिट नहीं की, आप इसको आपने क्यों नहीं की, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं साहब कर देंगे। ये उनके ऑफिस में मैं बैठा था, तो वहां ऐसे बात करते करते मेरी निगाह पड़ी एक चित्र पे, और वो चित्र गुरु महाराज का था जी। वो चित्र देखने के बाद जैसे मैं सम्मोहित हो गया, जैसे मतलब मुझे जो मैं ढूंढ रहा था जन्म जन्मांतर से, वो मुझे मिल गया। तो मैंने उनसे, वो महेंद्र सखूजा जी की फैक्ट्री थी। अच्छा जी। जो कि परम भक्त थे बाबा के। तो मैंने सुखू जी से मैंने कहा भाई ऐसा करो, ये सब तो कार्रवाई बंद, वो नहीं रहे ना सर? ना, अब नहीं रहे। तो मैंने उनसे कहा कि सुखूजा साहब ये कार्रवाई तो बंद है, ये 2-4 दिन में आप अपने सीए को बुला के कागज बना के आप हमारे ऑफिस में भेज देना,
लेकिन क्या आप एक काम कर सकते हैं कि आप मुझे, उन्होंने बताया गुरु जी के बारे में, आपको नहीं पता? मैंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे बताया वहां से दाता आश्रम है और सूरज कुंड के पास, और वो बाबा तो बहुत बड़े सिद्ध है। तो मैंने कहा भाई एक काम कर सकते हो आप मुझे वहां ले चल सकते हो आश्रम? तो उनका आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा मैं कालका जी। तो वो वहीं रहते थे, ग्रेटर कैलाश में पास ही था, तो एक ही वे पे था। कहने लगा साहब बड़ी खुशी से आप चलो। और कार्रवाई तो खत्म। और उसी वक्त जो है शाम को 6-7 बजे जो थे हम लोग आश्रम आ गए। तो गुरुजी जहाँ पहले वो छोटा, तब तक आश्रम बना नहीं था, निर्माणाधीन था। तो वो जो जहाँ अंदर वो दरबार लगता था, वो जो अंदर छोड़ा था, उसके साथ ही कक्ष में गुरु महाराज निवास करते थे। तो मैंने वहां दर्शन किए। दर्शन करने के बाद गुरु महाराज की आवाज मुझे कान में सुनाई पड़ी, बस उतना हुआ। फिर उन्होंने कहा कि गद्दी लगती है गुरु महाराज की जी। आपको कुछ? तो मैंने कहा भी हाँ हमारे 1-2 प्रश्न है। तो उन्होंने जो है दूसरे दिन का जो है हमें वहाँ एक और महेंद्र जी वहाँ बैठते थे, वहाँ नाम लिखवा दिया। महेंद्र शर्मा? हाँ, महेंद्र शर्मा जी। खैर उनकी महेंद्र से पूजा की बात वहाँ मानी जाती थी, नहीं तो इतनी जल्दी तो वहाँ नहीं मिलता है आपको। उन्होंने वो हमारा नाम लिखवा दिया। तो फिर दूसरे दिन मैं और ये मेरी धर्मपत्नी सीमा और बेटा हमारा जो है गोद में था रवि जी, और मेरी बेटी दिव्या, वो कितने साल की होगी तब? तो ये 94 की बात, लास्ट अंत हो रहा है। तो वो गद्दी पे हम लोग बैठ गए वहां, जो हमने प्रोसीडिंग्स देखते रहे बाबा की, कि जो कितना बड़ा त्रिकालदर्शी थे बाबा, और कैसे समाधान और कैसे सब बता रहे थे, हम लोग देख रहे थे। तो मेरा जो है वो अंतिम लास्ट चांस मेरा था। तो इतने वो लड़का वो हमारा जो है वो रोने लगा। तो ये उनको जो है पेशाब कराने के लिए ये चली। तो वो मेरा नाम होगा पारसनाथ, फिर दोबारा पारसनाथ। मैं उठ के और जाके वहां धूप लगा के और वहां सामने गद्दी के सामने जाके बैठ गया। और वो फिर कहा पारसनाथ, मैं फिर हाथ जोड़ के ऐसे बैठा रहा, बोला नहीं। तो बस गुरुजी उठे और उठ के अंदर चले गए। इतने में मैं अंदर सुखूजा आ गया कहीं से। कहने लगे सर वो बात हुई बाबा जी से? मैंने कहा बैठा तो था मैं, पर वो गुरुजी ने बात नहीं की, वो अंदर चले गए। अच्छा मुझे बताओ कि ये जो आप सामने बैठे हो हाथ जोड़ के, सच बताने की मंदिर, आप मैस्मराइज थे या कहीं अहमता का भाव भी था? क्योंकि अधिकारी थे आप, थोड़ा अहम भी रहा होगा। नहीं, अहम नहीं था। मैस्मराइज थे? मैस्मराइज भी नहीं थे, लेकिन ये है कि वो इतनी भाई आप सुनिए, इतनी बड़ी महान शक्ति के सामने आप बैठे हैं, वैसे दिव्य महापुरुष के सामने बैठे हैं, तो उसके ऑरा में तो आप रहेंगे तो भाव तो आएगा ही। तो आप स्वीकार कर चुके थे कि मतलब ये दिव्य है? हाँ, वो तो चित्र से ही हो गया था। से हो गए थे। रसकान को भी चित्र से ही हो गया था। ऐसी मैं तो चित्र से ही हो गया था कि यही है। और आपको बताऊं मैं भी चित्र से ही हुआ हूँ। हाँ, इसलिए चित्र जरूरी है बहुत। हाँ। जहां जहां है चित्र लगाना जरूरी है। बाबा बार बार भी कहते हैं निराकार की कोई पूजा, साकार की पूजा, चित्र की पूजा। तो वो महेंद्र सुपूजा, आगे मैं आपको ये बात बताना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि ये आने वाले लोगों को के लिए काम आएगी। वो तो इतने महेंद्र जी ने कहा कि सर वो आपको वो
और बात तो मैंने कहा बाबा जी चले गए, कोई बात तो हुई नहीं, इतने में ये भी आ गई, मैं अकेला। इतने में गुरुजी अपनी लाठी टेकते हुए वो वहीं आ गया जी। तो महेंद्र सखूजा अगर वो बाबा जी का लाडले थे जी। जो वो महेंद्र सखूजा बात कर सकते थे, मैं उसका 2% भी मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं गुरु अंत तक भी। तो वो कहने लगे गुरुजी ये जो हमारे अधिकारी है आपने इनसे बात ही नहीं की। अरे मैंने क्या कह रहे हो भाई तुम गुरुजी को, महेंद्र तो गुरुजी अरे कोई भी हो, अधिकारी हो कोई भी हो, जब हमारी अदालत लगी हुई थी और अदालत में हमने इनका नाम लिया पारसनाथ, तो इन्होंने ये बोला कि हाजिर है जी। इनको कहना चाहिए ना, आप अदालत में कहीं जाते हो तो आपका नाम पुकारा है तो आप जाते हो ना वहां जाके कि साहब हम हाजिर है। बिल्कुल। तो इन्होंने कहा कि हाजिर है, 3 बार मैंने कहा पारसनाथ, इसलिए मैं चला गया। और गुस्सा था, मैंने कहा जैसे कोई भी हो तुमने ऐसे कैसे कह रहे हो, मैंने हाथ जोड़ दिए। फिर वो कहने लगे कोई बात, महेंद्र कहने लगा अरे कोई बाबा जी हैं हमारे, ये गुरु जी है, सब ठीक है। अरे मैंने कहा कुछ तू ध्यान से तो बात कर। पर वो महेंद्र जो है वो उनका बहुत लाडला था भाई, मैंने को धीरे धीरे मैंने ये देखा। फिर शाम को मेरी जो ससुराल है वो बल्लभगढ़ में है जी। तो हम सब परिवार जो है बल्लभगढ़ में गए थे। उसके बाद शाम को लौटते हुए हम फिर आ गए आश्रम, और मेरी जो है वो सास भी थी हमारे साथ, मेरी बहन भी थी और मेरा परिवार था। हम लोग बैठे, वो जहां तब गौशाला हुआ करती थी जी। वहां पे छोटा सत्संग होता था, तो वहां बैठ गए। वो हमने वो सत्संग सुना गुरु जी का वहां। फिर उन्होंने कहा कि भाई कोई कुछ पूछना चाहे, बाद में वो सबको मौका देते थे गुरु जी की, कोई सत्संग समाप्त होने के बाद समापन पे कोई जिज्ञासा हो तो कोई पूछ सकता है। तो मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा गुरु जी ये है कि अब मंदिर है, मंदिर में बहुत सारे देवी देवता हैं, तो आदमी वहां अपने इष्ट की पूजा करे या कैसे करे पूजा, कैसे पूजा की जाए, सबकी की जाए या इष्ट की जाए, किसकी पूजा की जाए। तो गुरुजी ने कहा आपका नाम बताइए। मैंने कहा गुरुजी मेरा नाम पारसनाथ है। तो उन्होंने आंखें बंद की और उसके बाद बोले पारस जी आप सचमुच पारस है। अच्छा। और फिर कहने लगे लेकिन देखो जैसे कोई शादी करके कोई बहू आती है ससुराल में, तो ससुराल में ये तो है नहीं कि वो सिर्फ अपने पति जो है, जो उसका इष्ट है पति है, उसी की मतलब वो सम्मान करेगी या देखभाल। तो परिवार में सास ससुर है और भी देवर है, ननद, सबकी वो ख्याल रखती है, और लेकिन अपने पति का विशेष ख्याल रखती है। बस ऐसे ही जैसे आप जाते हैं मंदिर में या कहीं, वहां सभी देवताओं का सम्मान करो आप, देवी देवताओं का, लेकिन जो आपका इष्ट है उसके प्रति आपका विशेष है जो है वो आदर भाव होना चाहिए। और फिर गुरु जी ने मुझे कहा कि जो मैंने कहा है ना उस पर जाकर विचार करना। ठीक है। सुबह तो डांट प्रसाद मिला था और शाम को फिर आशीर्वाद मिला बाबा का। तो सुबह से शाम तक उस दिन वहीं रहे? नहीं, शाम वहां से सुबह से शाम को हम यहाँ बल्लभगढ़ आ गए थे। अच्छा, यहाँ आ गए। बल्लभगढ़ को फिर लौटते हुए हमारा घर दिल्ली में था, तो रास्ते में फिर आश्रम पड़ता है, तो वहां फिर रुक गया। तो आप यहाँ पे अग्रवाल फैमिली में? नहीं, पंजाबी फैमिली। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद तो फिर मतलब सिलसिला शुरू हो गया। एक काम मैं ये जाता था जब भी वहां,
तो जब बाबा जी जब अपना प्रवचन देते थे या उपदेश देते थे तो मैं एक छोटी सी डायरी रखता था, उसमें लिख लिया करता था जी। और एक आदमी जैसा पूछा भी करता था। अब एक बार मैंने शुरू की बात है, एक बड़ा मतलब अब मुझे लगता है बड़ा मूर्खतापूर्वक एक जिज्ञासा रख दी गुरु जी के सामने जी। मैंने कहा गुरु जी बताइए कि जैसे प्रलय होती है तो क्या प्रलय में जब सारा सृष्टि समाप्त हो जाती है, प्रलय हो जाती है, तो जीव के जो भी कर्म है तो क्या उसके बाद वो नष्ट हो जाते हैं सारे, और फिर दोबारा से जब वो सृष्टि बनती है तो फिर शुरू से कर्म उसके शुरू होते हैं। तो बिल्कुल शुद्ध की जबान में जो है बाबा ने उत्तर दिया, कहने प्रेमी जैसा तुम कह रहे हो अगर ऐसा हो जाए कि प्रलय होने के बाद सारे कर्म समाप्त हो जाए, अगर ऐसा होने लगे ना तो मैं परमात्मा का सिर फाड़ लूं। जी। फिर मैंने बाद में जब धीरे धीरे बाबा की शरण में, क्योंकि ये जो हमारे कर्मों का जो निस्तारा है ये तब तक नहीं होता जब तक कि आप मुक्त नहीं होते, भाव से पार नहीं होते। ये तो अनादिकाल से जो है वो जीव जो है वो भटक रहा है। जब ईश्वर की कृपा होती है, जब वो ये देख लेता है कि भाई अभी इसने बहुत भुगत लिया, तब वो कृपा करके उसको मानव जीवन एक अवसर और दे देते हैं कि भाई तू अपने आत्म कल्याण का मार्ग सोच और किसी समर्थ गुरु की शरण में जा और अपना पार हो जा। ये जो चालीसा लिखने की कहानी है ये कहां से शुरू हुई है? अब आ रहा हूं। हाँ, नहीं वहां ये मैं आपको बता रहा हूं कि कितना मेरे को कैसा बोध सा था। मैं बेसिकली जो महत्वपूर्ण पहलू है उसको नहीं छोड़ना चाहता, वो जनता को हम बताना चाहते हैं, फिर हम बात करते रहेंगे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है ना इनका कोई भरोसा नहीं है, हमारा भी भरोसा नहीं है वैसे तो। इसकी कहानी बताता हूँ। मैं और मेरी धर्म पत्नी दिल्ली में जी। ये 1994 की बात है, तो मालवीय नगर में ये सुधांशु महाराज का एक सत्संग वहां हो रहा था जी। तो हम वहां चले गए। तो वहां उन्होंने रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रहे थे, सब जो भी आता था उसका वो उनके शिष्य जी। तो उनसे मैंने कहा कि भाई ये आपके महाराज जी की आवाज बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे भजन है इनके, और ये जो है हमारे यहाँ भी इन भजनों को हम लोग वो करके डुप्लीकेट करके और अपने सब हम भक्त लोग सुनते हैं। तो मैंने सोचा ये खुश होगा इससे, वो मुझसे नाराज हो गया और कुछ इतनी उसने कड़वी बात कह दी मुझे कि वो मुझे चुभ गई जी। बात मुझे चुभ गई। अब मजे की बात है कि महाराज जी आए और उन्होंने सबसे पहले मेरा नाम आया कि पारसनाथ जी आके माल्यार्पण करेंगे, क्योंकि लिखो वहां रजिस्ट्रेशन हो गया था ना, नाम का लिखवा दिया था जी। तो सबसे पहले मुझे बुला गए और मुझसे माल्यार्पण कराया महाराज जी का। मैं तो ठीक है, और घर आके मैंने अपनी धर्मपत्नी से भी कहा कि भाई, और सारी रात मेरी आंखों में आंसू और मैं सोने का सवाल ही नहीं। सुबह मैं उठा तैयार होके और सीधा आश्रम, और धोने पे जाके मैंने प्रार्थना की कि हे गुरु महाराज आपकी कृपा से थोड़ा बहुत मुझे लिखने का कि मेरे पास आपने क्षमता दी है, कुछ मैं थोड़ा कविता वगैरह लिख लेता हूं, तो अब आप मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मैं आपका ऐसा गुणगान लिखूं कि जब तक ये सूर्य और चंद्रमा है जी। तब तक जो है वो आपका गुणगान होता रहे उस काव्य के माध्यम से। उसके बाद मैं घर आ गया
घर आ गया तो उसके बाद हमारे पास एक पुराना सा वो था टेप रिकॉर्डर, और मैं कहीं से वो उस टेंशन का वो दुर्गा चालीसा ले आया। अब वो दुर्गा चालीसा मैंने सुनना शुरू किया और वो मुझे बिल्कुल जैसे मेस्मराइज हो जाता है, ये स्थिति हो गई मेरी। 15-20 बार रोज मैं उसे सुनता था और ऐसे करके बिल्कुल जैसे किसी और लोक में आदमी पहुंच जाता है उसको सुन। ऐसा लगभग 15-20 दिन तक ऐसा हुआ, मैं वो दुर्गा चालीसा सुनता था। फिर एक दिन जो है मैं अपने घर में वहां था दिल्ली में कालका जी में, तो मैं उठा और उठ के मैंने लिखना शुरू किया। वो पहले जो है वो श्री सद्गुरु महिमा लिखी गई, फिर श्री सद्गुरु कवच लिखा गया और फिर श्री सद्गुरु चालीसा लिखा गया। तो सुबह मेरे में हमें आश्रम जाना था, मैंने अपने मित्र को फोन कर दिया था, वो आ गया असीम शर्मा। मैंने कहा भाई ये पढ़ो, ये लिखा गया है भाई रात में, मैं तो गजल लिखने वाला आदमी हूँ, ये लिख दिए, लिखा गया। अब उसने पढ़ा, काफी वो पढ़ा लिखा विद्वान आदमी है असीम शर्मा। उसने पढ़ के कहा कि ये तो मुरली साहब बड़ा अद्भुत और कमाल का लिखा गया, ये आपने कैसा लिखा गया है? मैंने कहा भाई ये पता नहीं क्या लिखा गया है, इतनी बड़ी महापुरुष के लिए ठीक है नहीं है क्या है। तो हम लोग आश्रम गए, भाई आश्रम में हमें जो है ये किसी से पूछे भाई इसको हम इसका क्या करें। तो तब तक आश्रम का कोई अपना पब्लिकेशन नहीं था? नहीं, कुछ भी नहीं था उनका। तो उस वक्त तो बहुत प्राथमिक अवस्था थी वहाँ आश्रम में भी इस तो वहाँ कुछ बात हुई लेकिन कुछ वो सिरे चढ़ी नहीं। तो तब ये हमारा सत्संग हॉल बन रहा था, अभी बना नहीं, निर्माणाधीन था। वहां मैं और असीम बैठ के मैंने गुरु कृपा से श्री सद्गुरु आरती लिखी और तुरंत ही लिखी गई वो आरती। तो मुझे असीम ने कहा कि आप इसमें अपना नाम डाल दीजिए। मैंने कहा नहीं, इसमें नहीं डालूंगा मैं अपना नाम, इतनी इसको नहीं, इसमें जो लिखा गया है कहे दासन को दासा यही रहेगा। वो हो गया। उसके बाद फिर हम ये प्रयास करते रहे कि हमें ये अवसर मिल जाए कि भाई हम ये गुरुजी से या किसी तरीके से, महात्मा जी से बात हुई, वर्मा जी से बात हुई, वहां पे भाई हमें ये देख लो वो कैसे करें क्या करें। तो वो धीरे धीरे ये बना कि भाई आप इसको छपवाना चाहते हैं तो उसकी डमी ले आइए। तो एक वहां पे पुरानी दिल्ली में पुरानी वहां एक मस्जिद के बाहर ही दुकान है, पूजा प्रकाशन। वहां मैं और असीम गए, हमने कहा भाई ये छपवाना है, 5000 कॉपियां। नई सड़क की बात। हाँ, मस्जिद है उसके बाहर, उसमें दुकान। तो ठीक है। अब उसने डमी बना के दे दी, 15-20 कॉपी थी। वो हमने कॉपी अप्रूवल के लिए दे दी वहाँ गुरुजी के जो थे, महात्मा जी को, मंजू जी को और सब लोगों को, वहाँ वर्मा जी को, भाई बाबा जी से कोई अप्रूवल मिल जाए तो छपवा दे। तो एक छोटे सत्संग हो रहा था, मैं वहां मैंने गुरुजी से पूछ लिया, मैंने कहा क्या गुरुजी, क्या ग्रंथ भी गुरु हो सकता है जी? तो बाबा जी थोड़े से नाराज से वो कहने लगे, प्रेमी गुरु और वैद्य साक्षात होने चाहिए,
अरे वाह। कि आप धन्वंतरी जी की फोटो लगा लो, इलाज तो दे नहीं सकते, तो वो आपका इलाज हो जाएगा। गुरु और वैद्य साक्षात होने चाहिए। और ऐसे उन्होंने कुछ मुझे लगा जैसे मैंने कुछ गलत पूछ लिया कुछ तो वो नाराज है, फिर तो डर सा गया मैं थोड़ा। कहते भी थे कि गुरुजी बहुत थोड़ा सख्त बोल देते थे कभी, क्योंकि मैंने सुना नहीं उनसे कोई शब्द। नहीं, मैंने बाद में महसूस किया कि जो जिन पर उनकी विशेष कृपा होती है ना, जिस शिष्य पे ये याद रखना सकूं, जिसके ऊपर विशेष कृपा होती है उसके ऊपर शक्ति की जाती है। ये याद रखना मेरी बात। तो मैं वहां बैठ गया, मैंने कहा पता नहीं क्या गलती हो गई भाई, इतने में दौड़े दौड़े जो है वो आए महात्मा जी, कहने लगे गुरु जी बुला रहे हैं आपको। अच्छा। अब मेरी टांगे कांपने लगी। मैंने कहा अब गुरु जी यहाँ पे आ गए, अब वो कह रहे हैं हम अंदर बुला रहे हैं। तो मैं ऐसे हाथ जोड़ते जोड़ते और वहां गया, तो सामने जो कक्ष था ना, वो दरबार के सामने अंदर, वो तो वहां ऐसे दीवार पे, इस पे दरवाजे पे करके गुरु चालीसा को पढ़ रहे थे गुरु जी। मुझे कहने लगे ये कमाल का लिखा है और इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है। और सबसे पहला शब्द कहा हम प्रसन्न हैं। अच्छा। हम प्रसन्न हैं। देखिए, गुरु की प्रसन्नता को अर्जित करने में पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य लगता है, जब गुरु किसी को कह दे कि हम प्रसन्न हैं। ये बाद में मैंने सब बातें मुझे पढ़ी है और सुनी है मैंने, तो मैंने कहा ठीक है। अब उसके बाद वो गुरु जी जब प्रसन्नता और अप्रूवल देंगे, तो उसके बाद वो जो कई डमीज थी, कुछ तो उन्होंने, महात्मा जी ने अपने जो बिस्तरा था उसके अंदर छुपा लिया ऐसे। और वर्मा जी ने मुझे कहा, वर्मा साहब आप जानते होंगे, उन्होंने उस वक्त मुझे कहा पारसनाथ जी आप नहीं समझते हैं अब इस गुरु चालीसा का क्या महत्व है, आप नहीं समझ पा रहे हैं इस बात। वो भी बड़े ऊंचे शिष्य थे। उन्होंने ये कहा मुझे, आप नहीं समझ पा रहे अब इसका क्या महत्व हो गया, और वो छुपा रहे हैं महात्मा जी। गुरुजी के, मैं रोकूंगा, गुरुजी के जाने वाले महीने में, शरीर से जाने वाले महीने में वो रो रहे, मेरे सामने रोए। मंदिर की स्थापना का समय हो रहा था इसका 19 से 23 अप्रैल 2007, और वर्मा जी ऑफिस में बैठ के चिंता में। तो मैंने कहा क्या हो गया अंकल जी? श्रीधर ही बोलते थे मेरे को, कहते गुरुजी जाने वाले हैं। मैं क्या बात कर रहे हो आप, हम तो बच्चे। कह रहे गुरुजी ने आज तक कोई बात गलत नहीं कही। मैंने कि फिर उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा मंदिर बनाते ही जाऊंगा। और ये बात मैंने किसी के चेहरे पे नहीं देखी वहां पर, और वो जब तक रोते ही रहे तक कि वो शरीर नहीं गया। जी आपकी बात का तो अब वो मैं और वो असीम थे, वो डमी लेके हम लोग वहां उसको करेक्शन करके और वहां पहुंच गए वो पूजा प्रकाशन। अब उस पर वो प्रशासन भी बताऊंगा, तो उसे हमने कहा भाई इसको छाप दे, तो वो कहने लगा कि ये जो गुरु चालीसा है इसमें आपने लिखा, वहां पारसनाथ बुल्ली लिखा था पहले शुरू में, सेवक, वो बाद में वो भी हटा दिया गया। पता नहीं क्यों हटाया गया, परंपरा के विरुद्ध है, लेकिन अब होगा कुछ। तो वो कहने लगा इसमें ऐसा करें, असीम से कहने लगा इसमें ये लिख दे स्वामी पारसनाथ। स्वामी पारसनाथ लिख दे। उनको अभी तक ये नहीं पता कौन है ये। अच्छा, उन्हें क्या पता, वो तो छुपा ले। तो असीम ने मेरी तरफ हंस के कहा, कहने लगा कि बोले साहब इसमें स्वामी लिखवा दिया है आपके। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जैन साहब, वो पूजा प्रकाशन वाले जैन थे, मैंने कहा जैन साहब ये गुरु कृपा से ये दास नहीं लिखा है। मैं क्या स्वामी हो गया?
तो ये कई लोगों के दिमाग में बाद में भी आया कि ये किसी स्वामी ने लिखा है, क्योंकि लिखा इस टाइप से गया है वो। अब वो पूजा प्रकाशन वाला भी मुझे कहने लगा, वो इतना मोटा था, वो सीढ़ी वो पटरे रख के चलता, चला ही नहीं जाता था, उस पे कुछ जादू टोने हुए थे जी। उसको जब हमने सारी बात बताई तो कहने लगा कि गुरु जी की तो मैं भी दर्शन करवाऊंगा। मैंने कहा ठीक कर देगा बाबा। अब वो वहां आए भी, बात की बात बता रहा हूँ, आने के बाद उनसे कहा कि तुम्हारी जो कुल देवी है कैला देवी आगरा के पास है, वो रुष्ट है, उन्हें जाके मना लो। तो वो मुझे कह रहा गुरु जी को ये तो, अरे मैंने कहा त्रिकालदर्शी है, और फिर उसके साथ और भी एक दो घटनाएं हुई, वो और बात है। तो वो छप के आ गया। तो पहले वाले जो संस्करण में जो है वो मेरा नाम था, उसके बाद वो हट गया उसमें से ऊपर से। और वो वहां पे मुझे मेरे एक साथी थे कौशल जी, वो मेरे कुलीग थे, उनको फिर मैं ले गया था वहां। तो वो उन्होंने बताया कि वो उस रूट से आते थे, तो उस डमी की फोटो कॉपियां गुरु चालीसा की, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, वो वहां लोग फ्री बांट रहे थे। वो डमी के पास कैसे आ गया? या तो आश्रम से उपलब्ध हो गया होगा किसी को, तो किसी न किसी ने तो दी है। वो डमी फ्री बट रहा था वहां। वो जो ये जो जाती है ना दिल्ली की तरफ सड़क, वहां रोक के सूरज कुंड रोड, हाँ, उस पे लोग कहेंगे ये ले जाओ गुरु जी का चालीसा, फोटो कॉपी करके उस डमी की, और वो उनको ही कर लेंगे। वो तो मुझे वहां में लाए रास्ते में। वो 5000 कॉपियां आई, तो कुछ लोगों की समझ में भी नहीं आया आश्रम में शुरू में। तो गुरुजी ने कहा जन्मदिन था ये, फिर होली वाले दिन 1995 में, 94 में लिखा गया था, होली वाले दिन 1995 में ये इसका लोकार्पण किया गुरुजी। अब जब मैं इसको लेके, मेरे साथ वो वसीम था, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, जब उनके पास वो बगिया में बैठे थे, ले गए, तब गुरुजी ने ये अमर वाक्य कहे कि ये सिद्धांत है गुरु चालीसा के लिए, इसमें एक शब्द भी जो है वो विश्व में अकाट्य है, ये कमाल का लिखा गया है, इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है, और इसमें मेरा नाम नहीं है। अगर इस मेरे चित्र को हटा दिया जाए गुरु चालीसा से, तो ये विश्व की किसी भी संस्था में पढ़ा जा सकता है। और फिर गुरु जी ने मुझे कहा कि इसकी रॉयल्टी आएगी जी, और फिर बहुत सारे आशीर्वाद दिए, और मुझे चलते हुए गुरु जी ने कहा कि धैर्य रखना, धैर्य रखना। तो मेरी समझ में आई नहीं बात, क्योंकि मेरा टाइम ठीक था उस वक्त। मैं सोचा मेरे साथ खड़ा है, इसको प्रॉब्लम है, इसको कह रहे। तो वो गुरु जी गए तो महात्मा जी आ गए। उन्होंने, महात्मा जी ने मुझे कहा पारस जी आपने सुना गुरु जी ने क्या कहा? धैर्य रखना, धैर्य रखना। फिर उसके बाद तो गुरु चालीसा जो है वो इतिहास बन गया। उसके बाद तो फिर मैं आपसे क्या बताऊं, उसके बाद तो आप लोग पीढ़ी आ गई, सब लोग, फिर तो पूरी जहां भी हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड है डिवोटीज, वहां आरतियां और गुरु चालीसा पढ़ा जाने लगा। तंजानिया में तो इसको उन्होंने इंग्लिश में भी, रोमन में भी लिखवा के जो है वो किया था। बिल्कुल बिल्कुल किया। और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे 2-3 हम लोग साल में जो है डिवोटीज वहां जो वो करते हैं, जो बड़े बड़े उत्सव, वो एक तो गुरु जी का जन्मदिन है, आश्रम की स्थापना और गुरु जी का जन्मदिन, और एक जो है वो जो जिस दिन जो है वो
गुरु पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा करते हैं हम लोग। और एक जो उन्होंने बताया कि हम लोग एक स्पेशल उत्सव ये करते हैं, तंजानिया वालों ने बताया कि हम सब डिवोटिज इकट्ठे होकर सामूहिक रूप से गुरु चालीसा का पाठ करते हैं। अच्छा, ये भी एक उत्सव है वहां। अब फिर उसके बाद तो चल नहीं लगा गुरु चालीसा की कृपा, जो अब लोग पढ़ते हैं तो उन पर कृपा होती है। ये तंजानिया की बात हो रही है, नाइजीरिया की बात हो रही है? ये नाइजीरिया की बात हो, नाइजीरिया की बात हो रही है। अब ये चलता चला गया। उसके बाद 97 में मैंने VRS ले लिया मेरे ऊपर। फिर इतने कष्ट आने शुरू हो गए, आत्मशुद्धि का जो है सेल्फ प्योरिफिकेशन शुरू हो गया। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, पहले ही दोहे में लिखा है कि निष्कंठको मारक स्वामी चोला हो निर्दोष, तो चोला निर्दोष होना शुरू हो गया। और फिर अगर आज मैं यहाँ बैठ के आपसे बात कर रहा हूं तो गुरु कृपा के बाद जो है, ये मेरी धर्मपत्नी जो है इसकी वजह से जीवित हो गया। शक्ति का तो है ये, बाबा ने शक्ति का तो हमेशा इन्होंने जो है मुझे बिल्कुल, शरीर भी गिर गया, फिर मेरे पे बहुत सारे आर्थिक कष्ट भी आए, परेशानियां सब। फिर धीरे धीरे जब बुरा वक्त आता है तो साथ छोड़ देती है दुनिया। सब वो प्रोसेस जो सबके साथ होता है वो होना शुरू हो गया। पर ये खड़ी रही। ये बैंक मैनेजर थी स्टेट बैंक में, और भाई इसने जो है मेरा साथ दिया। इसी की वजह से मैं जीवित हूँ। और गुरु जी इनसे प्रसन्न भी थे। 2-3 बार इनको ये कहा कि बेटी अब तो सब ठीक है ना। मकान जब बना था तब, ये पूछो आप इनसे, बताइए। अब आप बताइए गुरु जी के बारे में। जब गए थे, अभी हम बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि मुझसे भी ज्यादा मानते थे, मैं तो डर के दूर खड़ा रहता था। हाँ, इनको तो डांट ज्यादा पड़ती थी। पिता पुत्री का प्रेम ज्यादा होता है। जब ये घर बना था ना, तब हम लोग गए थे उस दिन गुरुजी के आश्रम में। तो उस दिन कुछ बड़ा था फंक्शन। तब जैसे प्रसाद लेने के लिए लाइन में लगे थे, जैसे ही मैं वहां पहुंची तो प्रसाद के लिए झुके तो गुरुजी के सिर पे हाथ रखा, कहने लगे अब तो तेरा सब ठीक हो गया ना। बस वही शब्द उनके याद रहते हैं। अब इमोशनल भी हो रही है भाई गुरु तो उससे पहले कुछ बहुत ज्यादा बुरा हो रहा था ये मकान बनने से पहले? भैया देखो, एक्सीडेंट हो चुका था। एक्सीडेंट हो चुका था, नौकरी छोड़ चुके थे, सब हो चुका था, केस चल रहा था। डिप्रेशन बहुत, मतलब मेरे पे कौन सा ऑपरेशन नहीं हुआ है बताओ। बाद में तो धीरे धीरे ये बैकबोन चली गई थी। अब ये बताओ बैकबोन ये तो अभी का है ना, 97 की बात बता रहा हूँ। वो नहीं, उसके बाद का प्रोसेस बता रहा हूँ कि जब ये कोरोना हुआ, कोरोना हो गया हम सबको, कोरोना भी हो गया सबको। हाँ, उसका हाँ। और उसके बाद यहाँ खड़ा था मैं वॉश मशीन पे, वहां गिर गया तो हड्डी टूट गई। इतनी बुरी तरीके से टूटी, 3-4 दिन में घर पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ इनका, तो 4 घंटे। वो तो ये क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी। हाँ देखो, तो वहां उसने ये बताया, डॉक्टर साहब ने बताया, कहने के कि कमाल की बात तो ये कि जितनी आपको चोट लगी है उसके हिसाब से तो आपको ये नीचे का हिस्सा सारा पैरालिसिस, अब तक पैरालिसिस हो जाना चाहिए। जो नर्वस सिस्टम का ही हिस्सा है स्पाइनल कॉर्ड, वो कहने लगे कि सारा का सारा आपका पैरालाइज हो जाना चाहिए। लेकिन ये बड़ी एक आप पे कोई कृपा है कि आपके कभी ये नहीं हुआ। अच्छा, ये तो भावों में कह रहे हैं। अब होगा क्या कि जब इस इंटरव्यू को लोग देखेंगे तो लोग इसको सुपरस्टिशियस बोलेंगे, अंधविश्वास बोलेंगे। आप धर्मपत्नी हैं, आपने भी वो देखा है पीरियड, उनको भी देखा है। लोग एक सवाल करेंगे, मुझसे भी करेंगे, कि जब इतने समर्थ गुरु थे इतनी परेशानी क्यों? देखिए, इसका उत्तर गुरुजी ने बहुत बार दिया है जी। वो कहते हैं कि सोना जो है उसको भी पहले तपाया जाता है आग में जी, तब जाके वो उसके जो अंदर से, वो सोना तो शुद्ध होता है, उसके अंदर और धातुएं जो आई है वो सब हटा दी जाती है। भगवान पर भी जो सोना चढ़ता है तो वो
तप के चढ़ता है। अब देखिए जो व्यक्ति के अंदर, देखिए मैंने थोड़ा ज्योतिष को भी देखा है, ये अनंत, ये अनादि काल से हमारा जो है वो ये यात्रा, जीव की यात्रा चली हुई है। कर्मों का भंडार है आप ये कह रहे हैं? अब सुनिए मैं वो बता रहा हूं, तो ये उसके इतने सारे कर्म इकट्ठे हो गए हैं। तो जब उसको एक जीवन मिल रहा है मानव का, जो 60, 70, 80 कितने इतने वर्ष का ही होता है, उससे कम में भी चले जाते हैं वो, तो उसमें प्रारब्ध जो है वो सारे कर्म तो नहीं भुगत सकता वो जी। तो टिप ऑफ द आइसबर्ग, मतलब जैसे हैंडपंप होता है ना, हैंडपंप तो ऊपर है और नीचे सारा वो दबा हुआ है, तो एक हिस्सा कर्मों का वो प्रारब्ध के रूप में सामने आता है और बाकी सब अंदर रहता है। जब कृपा होती है तो वो अकाउंट खोल दिया जाता है ताकि वो कर्म जो है उसके एग्जॉस्ट हो और वो शुद्ध हो जाए, चोला उसका वो निर्दोष हो जाए और वो अपना मोक्ष का अधिकारी बन जाए गुरु कृपा से। तो जैसे ही हमारा ये खुला तो वो सारे कर्म जो निकल लेंगे, वो तो उसको कृपा से उसको कम भी किया गया, लेकिन कुछ तो आंच आएगी ना जब आग लगेगी तो। बिल्कुल। और फिर ऐसा आध्यात्म के बारे में तो कबीर कहते हैं कि भक्ति के मार्ग पे तो केवल सूरमा ही चल सकता है। जो भी चला है इस पे आप देख लो, उसमें कष्ट आए हैं, तभी उसके कष्टों के बाद ही वो जो है वो उसका काम हुआ है ठीक। क्या इसको ऐसा भी कह सकते हैं, अगर आप सहमत हो, कि भगवान भक्ति पर लगाता ही उसको है जिसको मुक्त करना चाहता है? क्योंकि भक्ति कष्टों को साधने की ताकत देती है। देखिए मुक्त का तो पता नहीं है, लेकिन जब तक उनकी कृपा नहीं होती भगवान की, तब तक वो इस लाइन में आ नहीं सकता भक्ति के। अब मुक्त कराने के लिए तो समर्थ गुरु चाहिए, जिसको मिलेगा वो पार हो जाएगा। गुरु के बिना तो गत है नहीं। अब हम तो समर्थ गुरु के शिष्य हैं, हमने तो अपने गुरु को देखा है कि सत्संग हॉल में वो ऐसे कह रहे थे, यहां मोक्ष बंटता है। हमारे दरबार में, गुरु के दरबार में बाबा ऐलान करे तो ये ऐसे करेंगे, यहाँ मोक्ष बंटता है, मोक्ष। तो उस दरबार में तो मोक्ष बंटता है, तो अब हमें भी वहां जो है वो अंदर से खुल जाएगी, कृपा से वहां पहुंच गए, हमें भी उसका अधिकारी बना दिया गया। बाकी कोई जीव अपनी ये सोचे कि मैं अपने प्रयास से या अपने एफर्ट से या अपना नाम लेने से मेरा ये इतना बड़ा काम, ये संभव नहीं है। ये तो गुरु कृपा में जो है वो सदगुरु जागे सब चितमाई, गुरु कृपा बिन संभव नहीं। वो तो गुरु कृपा ही है, उसके बिना ये संभव हो नहीं सकता। अच्छा, गुरुजी ये भी कहते थे कि यहाँ जो आ रहा है वो मैं ही बुला रहा हूँ, मेरी मर्जी, किससे आते हैं सब लोग यहाँ उस स्थान पर। इसमें आपका क्या विश्वास है? नहीं, इसमें देखिए गुरु कृपा तो है ही, लेकिन जो और भी ऐसे भी लोग यहाँ आए हैं, मैं भी कुछ ऐसे लोगों को वहां ले गया, दर्शन भी कराए, लेकिन वो वहां टिके नहीं, चले गए वहां से। जिसका गुरु जी कहते थे जिसका समय है वो अनुकूल आया, जिसका समय आया है वही रुक सकता है, वही इसे प्राप्त कर सकता है। ये है। आप सुन रहे थे पारसनाथ बुलचंदानी जी को, उनकी भार्या हैं यहाँ पर सीमा जी, स्वामी सुदर्शनाचार्य, जो रामानुज की परंपरा में जगत गुरु प्रतिष्ठित हुए और फरीदाबाद में उन्होंने श्री सिद्धार्थ आश्रम की स्थापना की। वह स्थान आज भी अलौकिक अद्वितीय दिव्यता को धारण किए हुए और असंख्य लोगों को मुक्ति के पथ पर चला रहा है। आपने इनके भावों को जाना, उस कृति के लेखक को जाना, कैसे वो हैं, क्या सोचते थे, कैसे उनके गुरु महाराज के साथ संबंध थे। ऐसे ही किसी और सज्जन के साथ आपको मिलवाएंगे। आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी? आपकी जिज्ञासाएं, आपकी शंकाएं और आपकी सहयोग रूपी वाणी मुझे चाहिए। आप सुन रहे थे हमारे डिजिटल चैनल पर गुरुजी की कहानियां। शुक्रिया सर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु महाराज सब पर कृपा बनाए रखे।
विश्वास रखिए, जो वहां जाएगा उसका अवश्य कल्याण होगा। कैसी लगी आपको हमारी प्रस्तुति? यदि अच्छी लगी हो तो आप हमें सहयोग करें, सपोर्ट करें, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आपके कोई सवाल आते हैं, आपकी कोई सूचना और समाचार है तो भी हमें आप ईमेल और व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमारी पत्रकारिता को बल मिलेगा। धन्यवाद।